नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा का ज्ञान में। जय बाबा बागेश्वर धाम, जय हो सन्यासी बाबा की। नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें, जाने किन बातों का रखना है ध्यान। यदि आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं या नहीं रखते, फिर इन 9 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन पर पाबंदी होती है, उनको इस समय के दौरान करना वर्जित होता है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है, जो 24 अक्टूबर के दिन समापन होगा। नवरात्रि के समय में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता रानी के हर स्वरूप का अपना एक महत्व है। यदि आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं या नहीं रखते, फिर इन 9 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जिन पर पाबंदी होती है, उनको इस समय के दौरान करना वर्जित होता है। यदि आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप मां दुर्गा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने कथा में बताया है कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को नवरात्रि के समय में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्रत रखता है उसे तो और अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें। नवरात्रि में क्या करें। 1। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि अपने पूजा स्थान और घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। 2। पहले दिन कलश स्थापना करके मां दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए और पूरे 9 दिनों तक उनका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। 3। नवरात्रि में आप दोनों समय यानी सुबह और शाम में पूजन नहीं कर सकते हैं, तो सुबह और संध्या की आरती अवश्य ही करें। 4। नवरात्रि में आपको दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में मां दुर्गा की महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। 5। दुर्गा पूजा में सप्तशती का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि उसमें दिए गए सिद्ध मंत्र काफी फलदायी माने जाते हैं। 6। जो लोग व्रत रखते हैं उनको चारपाई पर सोना वर्जित होता है। या तो आप जमीन पर सोएं या फिर तखत पर। 7। नवरात्रि के समय में व्रत रखने वाले फलाहार करते हैं। सात्विक भोजन के साथ ही मन, कर्म और वचन की शुद्धता भी आवश्यक है। 8। जो लोग 9 दिनों तक व्रत नहीं कर सकते हैं, वे पहले दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत रखें। 9। जो स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते हैं, वे सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पूजा में व्रत की बाध्यता नहीं है। नवरात्रि में क्या न करें। 1। सबसे पहले मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग कर दें। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दें। 2। नवरात्रि के समय में पान, गुटखा, तांबाकू, शराब आदि का सेवन न करें। 3। दुर्गा पूजा के दिनों में महिला के साथ संबंध न बनाएं। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नवरात्रि के दिनों में बाल, नाखून, दाढ़ी आदि न काटें। 5। किसी के विषय में गलत न सोचें, ना ही कोई ऐसा कार्य करें जो स्वयं को अच्छा न लगे। 6। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि शक्ति की देवी की पूजा का अवसर है। आप अपने किसी भी व्यवहार से किसी महिला को दुखी न करें, उसे अपमानित न करें, महिलाओं का सम्मान करें। नवरात्रि में यह कार्य भी बिल्कुल रहते हैं वर्जित। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा पूजा के साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे नाखून या बाल कटवाना। बाल या नाखून कटवाना है तो वह आपको नवरात्र से पहले यह सब कार्य कर लेना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि 9 दिनों तक नाखून या बाल नहीं कटवाना चाहिए। इससे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं। चमड़े की वस्तुएं न करे उपयोग। नवरात्रि के 9 दिनों तक चमड़े की वस्तुएं न खरीदना चाहिए, ना ही उपयोग करना चाहिए।
चमड़े को वस्तुएं बनाने में जानवरों का खाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन सब चीजों का उपयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। मांसाहारी भोजन करना वर्जित है। नवरात्रि के 9 दिनों को देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, इसलिए 9 दिनों तक मांसाहारी भोजन का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही लहसुन और प्याज भी वर्जित माना जाता है, इससे घर में अशुभ प्रभाव पड़ता है। नींबू का प्रयोग न करें। नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नींबू अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही खाने में अचार ना खाए, अशुभ माना जाता है।